क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत और दिमाग का खेल है? असलियत यह है कि पैसा संभालना एक साइकोलॉजी का गेम है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि क्यों किस्मत और रिस्क आपकी मेहनत जितना ही मायने रखते हैं। क्यों कभी भी पर्याप्त नहीं वाली सोच आपको बर्बाद कर सकती है। और क्यों असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आजादी में छुपी है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब से वो सीख जानेंगे जो आपके पैसों और जिंदगी को नया नजरिया देंगे। चैप्टर 1, किस्मत और जोखिम, लक रिस्क। किस्मत का रोल ऑफ लक। हमारी सफलता सिर्फ मेहनत या टैलेंट से तय नहीं होती। कई बार सही समय और सही जगह पर होने से इंसान को ऐसे मौके मिल जाते हैं जो दूसरों को नहीं मिलते। उदाहरण, बिल गेट्स ने करोड़पति बनने की नींव इस वजह से रखी कि उनके स्कूल में 1970 के दशक में ही कंप्यूटर मौजूद था। उस समय अमेरिका में शायद ही किसी स्कूल में कंप्यूटर होता। अगर गेट्स का जन्म 10 साल पहले या बाद में होता तो शायद उनका करियर अलग दिशा में जाता। यानी सफलता में मेहनत और किस्मत दोनों का योगदान होता है। जोखिम का रोल ऑफ रिस्क। जैसे किस्मत अच्छे मौके लाती है, वैसे ही जोखिम बुरे हालात भी ला सकता है। हर कामयाब व्यक्ति की तरह कई टैलेंटेड और मेहनती लोग भी असफल हो जाते हैं। अक्सर उनकी गलती से नहीं बल्कि हालातों की वजह से। उदाहरण, एक अच्छा बिजनेस अचानक किसी टेक्नोलॉजी चेंज या सरकारी पॉलिसी से बर्बाद हो सकता है। एक निवेशक का सही चुना हुआ स्टॉक अचानक ग्लोबल क्रैश में गिर सकता है। यानी असफलता हमेशा आलस या बेवकूफी का नतीजा नहीं होती। कभी कभी ये किस्मत और हालात का खेल भी होता है। दूसरों को जज मत करो। जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो सोचते हैं कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से है, और जब किसी की असफलता देखते हैं तो सोचते हैं कि उसने मेहनत नहीं की। लेकिन असलियत यह है कि दोनों ही मामलों में लक और रिस्क का बड़ा रोल होता है। हमें किसी की सफलता या असफलता को सिर्फ मेहनत या गलती से नहीं जोड़ना चाहिए। सीख, अपनी मेहनत पर फोकस करो, लेकिन यह भी मानो कि किस्मत और जोखिम आपके नियंत्रण से बाहर है। इसलिए अहंकारी मत बनो अगर सफल हो जाओ, निराश मत हो अगर असफल हो जाओ। हमेशा सुरक्षित मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन रखो ताकि बुरा समय आने पर भी ज्यादा नुकसान न हो। चैप्टर 2, नेवर इनफ। कभी भी पर्याप्त नहीं और ज्यादा की आदत। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है लालच। चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों न हो जाए, हम सोचते हैं थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा होगा। ये सोच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। उदाहरण, रजत गुप्ता की कहानी। रजत गुप्ता एक अनाथ बच्चा जिसने मेहनत करके हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की, दुनिया की टॉप कंपनियों में सीईओ बना, करोड़ों की संपत्ति बनाई। लेकिन उसे और ज्यादा पैसे और पावर की चाह थी। उसने इनसाइडर ट्रेडिंग करके गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू किया। नतीजा, जेल की सजा और पूरी इज्जत खत्म। यानी और ज्यादा चाहने के चक्कर में उसने जो कुछ कमाया था सब खो दिया। इनफ जानना क्यों जरूरी है? अगर आप हमेशा और ज्यादा पाने की दौड़ में रहेंगे तो कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप बड़े रिस्क लेने लगेंगे। जो आपके पास है वो भी खोने का खतरा रहेगा। अगर आप जानते हैं कि मुझे इतना ही काफी है तो मन को शांति मिलेगी, रिस्क कम होगा, आप अपने पास की चीजों का आनंद ले पाएंगे। सीख, पैसा तभी सुख देता है जब आप जान ले कि आपके लिए पर्याप्त कितना है। अगर आप ये सीमा तय नहीं करेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। कभी भी पर्याप्त नहीं वाली सोच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। सच्ची अमीरी और ज्यादा पाने में नहीं है, बल्कि इतना ही काफी है समझने में है। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग इज पावरफुल। चक्रवृद्धि की ताकत। चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग क्या है? चक्रवृद्धि का मतलब है पैसे से पैसा बनना और फिर उस नए पैसे से और पैसा बनना, यानी ब्याज पर ब्याज।
ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर चमत्कारिक होता है। उदाहरण, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशक माने जाते हैं। आज उनकी नेटवर्थ $100 अरब से भी ज्यादा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% से ज्यादा हिस्सा 60 साल की उम्र के बाद बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से निवेश शुरू किया और चक्रवृद्धि को लंबे समय तक काम करने दिया। यानी बफेट की सबसे बड़ी ताकत उनकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उनकी पेशेंस, धैर्य और लंबा समय है। चक्रवृद्धि का जादू कैसे काम करता है? मान लीजिए आप 10,000 रुपए को 12% सालाना रिटर्न पर निवेश करते हैं। 10 साल बाद 31,000 रुपए, 20 साल बाद 96,000 रुपए, 30 साल बाद 2,90,000 रुपए, 40 साल बाद 9,30,000 रुपए। ध्यान दीजिए, असली तेजी लास्ट के 10-20 सालों में आती है। यानी शुरुआत धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ ये पहाड़ जैसी बड़ी हो जाती है। क्यों लोग कंपाउंडिंग का असर नहीं समझ पाते? क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। हमें लगता है कि पैसा धीरे धीरे ही बढ़ेगा, लेकिन चक्रवृद्धि लंबे समय में असली जादू दिखाती है। सीख, जल्दी शुरू करो और धैर्य रखो। लंबे समय तक निवेश को बढ़ने दो। छोटे छोटे कदम, सिस्टमैटिक सेविंग इन्वेस्टमेंट आगे चलकर बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। पैसा बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है जल्दी शुरू करो और धैर्य रखो। कंपाउंडिंग समय के साथ आपको अमीर बना देगा। चैप्टर 4, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। 1. अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? अमीर बनने के लिए इंसान को चाहिए रिस्क लेना, नया बिजनेस, स्टॉक्स, आइडिया पर दाव लगाना, ऑप्टिमिज्म, भविष्य अच्छा होगा, ये विश्वास रखना, बोल्डनेस, हिम्मत और बड़ा कदम उठाने की क्षमता। यानी जो लोग मौके पर बड़ा दाव लगाते हैं वही तेजी से अमीर बन सकते हैं। 2. अमीर बने रहने के लिए क्या चाहिए? लेकिन अमीर बने रहना सिर्फ रिस्क लेने से नहीं होता। इसके लिए चाहिए कॉन्जर्वेटिज्म, सुरक्षा भावना, बेवजह बड़ा रिस्क न लेना, फियर, डर, हमेशा सोचना कि गलत भी हो सकता है, फ्रगैलिटी, सादगी, खर्च में अनुशासन और संतुलन, सेफ्टी मार्जिन, हमेशा एक बैकअप रखना। यानी जो लोग सावधानी प्लस धैर्य अपनाते हैं वही लंबे समय तक अमीर बने रहते हैं। 3. क्यों जरूरी है संतुलन? अगर आप सिर्फ रिस्क लोगे एक दिन सब खो सकते हो। अगर आप सिर्फ डरोगे कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। सही रास्ता है रिस्क और सुरक्षा दोनों का संतुलन। 4 उदाहरण। बहुत सारे लॉटरी विनर, स्पोर्ट्स पर्सन या अचानक अमीर बने लोग कुछ सालों में कंगाल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास स्टेइंग वेल्दी वाली सोच नहीं होती। वही वॉरेन बफेट जैसे निवेशक अपनी सादगी और अनुशासन की वजह से दशकों तक अमीर बने रहते हैं। 5 सीख, अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग स्किल्स हैं। बनने के लिए रिस्क लो, लेकिन बने रहने के लिए सुरक्षा अपनाओ। असली सफलता वो है जो लंबे समय तक टिके। अमीर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता और सावधानी। चैप्टर 5, सेव मनी, डोंट जस्ट अर्न, पैसा बचाओ, सिर्फ कमाओ मत। 1 सिर्फ ज्यादा कमाने से अमीरी नहीं आती। लोग सोचते हैं कि ज्यादा इनकम ज्यादा अमीरी, लेकिन असलियत यह है कि अमीर वही होता है जो अपनी इनकम से कम खर्च करता है और बचत करता है। अगर कमाई ज्यादा है लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ता है तो असली अमीरी नहीं बनती। 2 वेल्थ वर्सेस इनकम, धन बनाम आमदनी। इनकम, आय, आपके पास हर महीने या साल में आने वाला पैसा। वेल्थ, धन, जो पैसा आप खर्च नहीं करते और आपके पास बचा रहता है। सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स, यानी वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। महंगे गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े दिखते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस और निवेश छुपे रहते हैं। 3 बचत क्यों जरूरी है?
बचत सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं, बल्कि आपको चॉइस देती है क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको फ्रीडम देती है, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। आपको रिस्क लेने की हिम्मत देती है, क्योंकि बैकअप है। 4. कितना बचाना चाहिए? जरूरी नहीं कि आपकी इनकम करोड़ों में हो। जरूरी यह है कि आप अपनी इनकम से कम खर्च करें और लगातार बचत करते रहें। छोटी छोटी सेविंग्स भी समय के साथ कंपाउंडिंग से बहुत बड़ी हो जाती है। 5. सीख, कमाई से ज्यादा बचत पर ध्यान दो। खर्च पर कंट्रोल रखो। बचत ही असली अमीरी की नींव है। आपकी सच्ची अमीरी आपकी आय से नहीं, बल्कि आपकी बचत से तय होती है। चैप्टर 6, फ्रीडम इज द अल्टीमेट वेल्थ। सबसे बड़ी अमीरी है आजादी। असली अमीरी क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीरी मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें। लेकिन असली अमीरी है अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण। जब आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो, वही असली अमीरी है। पैसा क्यों जरूरी है? पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि आजादी खरीदने के लिए जरूरी है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको मजबूरी में कोई नापसंद नौकरी न करनी पड़े, आप छुट्टी लेने पर भी बेफिक्र रह सकें, आप अपने परिवार और शौक को समय दे सकें, तब आप सच में अमीर हो। समय पर कंट्रोल मतलब सबसे बड़ी लग्जरी। पैसा बढ़िया है, लेकिन अपने समय पर कंट्रोल होना सबसे बड़ी लग्जरी है। दुनिया में कई करोड़पति भी खुश नहीं रहते, क्योंकि उनके पास समय पर आजादी नहीं होती। वहीं साधारण इनकम वाला इंसान जो अपना समय अपने परिवार और पसंद के कामों पर खर्च कर सकता है, अक्सर ज्यादा खुश रहता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर सुबह ऑफिस के लिए मजबूरी में निकलता है और हर रात थक कर लौटता है, वो करोड़पति होते हुए भी फ्री नहीं है। लेकिन अगर आप ये चुन सकते हैं कि आज मुझे काम करना है या नहीं, किसके साथ काम करना है, तो यही असली अमीरी है। सीख, पैसा कमाने का असली मकसद सिर्फ चीजें खरीदना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य होना चाहिए आजादी, फ्रीडम। अगर पैसा आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है, तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। पैसे की सबसे बड़ी कीमत है समय और फैसलों पर नियंत्रण। यही असली अमीरी है। चैप्टर 7, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। धन वो है जो दिखता नहीं। 1. दिखने वाली और छुपी हुई अमीरी। जब कोई महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े या बड़ा घर दिखाता है, लोग सोचते हैं कि वो बहुत अमीर है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली अमीरी वो है जो दिखाई नहीं देती। बैंक बैलेंस, सेविंग्स, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और ऐसे एसेट्स जो खर्च नहीं, कमाई करते हैं। 2. लोग क्यों गलत समझते हैं? समाज में हम दूसरों की खर्च करने की क्षमता को अमीरी समझते हैं, लेकिन खर्च करने का मतलब है कि वो पैसा चला गया। जो पैसा खर्च न होकर बचाया और निवेश किया गया है, वही असली अमीरी है। 3. दिखावा बनाम वास्तविक धन। कई बार जिनके पास चमक धमक दिखती है, उनके पास असल में सेविंग्स नहीं होती। वहीं जिन लोगों की लाइफस्टाइल साधारण लगती है, उनके पास करोड़ों की बचत और निवेश हो सकता है। उदाहरण, वॉरेन बफेट आज भी बहुत साधारण घर में रहते हैं, लेकिन असली अमीरी उनकी इन्वेस्टमेंट्स में है। 4. सीख, अमीरी को क्या दिखता है से मत तौलो। अपने खर्च पर कंट्रोल रखो और सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। जो पैसा बचता है और बढ़ता है, वही आपकी असली ताकत है। अमीर वो नहीं जो महंगी चीजें दिखाए, बल्कि वो है जिसके पास छुपा हुआ धन है। चैप्टर 8, टेल इवेंट्स ड्राइव रिजल्ट्स। कुछ बड़े इवेंट्स ही असली फर्क डालते हैं। 1. हर दिन नहीं, कुछ पल बदलते हैं खेल। निवेश और जिंदगी दोनों में रोजाना की छोटी घटनाएं उतना असर नहीं डालती, बल्कि कुछ बहुत बड़े इवेंट्स, टेल इवेंट्स, ही पूरे रिजल्ट को बदल देते हैं। यानी आपकी लाइफ या निवेश की दिशा कुछ गिने चुने फैसलों या घटनाओं से तय होती है। 2. निवेश की दुनिया में। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर समय उतार चढ़ाव मामूली होते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी टेक्नोलॉजी इनोवेशन,
जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन, एआई, बड़ी आर्थिक मंदी क्रैश या बड़ी पॉलिसी चेंज पूरी तस्वीर बदल देती है। निवेशकों का असली मुनाफा कुछ ही स्टॉक्स या इवेंट से आता है। 3 उदाहरण। अमेज़न। अमेज़न ने अपने शुरुआती 20 सालों में कई बार 90% तक गिरावट देखी, लेकिन जिसने स्टॉक पकड़े रखा वो आज अरबों का मालिक है। क्यों? क्योंकि कुछ बड़े सालों की ग्रोथ ने बाकी सारी गिरावटों को पीछे छोड़ दिया। 4 जिंदगी में भी यही सच है। आपकी जिंदगी भी रोजमर्रा के छोटे फैसलों से नहीं, बल्कि किसी खास मौके का फायदा उठाने या किसी बड़े रिस्क से बच निकलने से पूरी तरह बदल सकती है। 5 सीख, लेसन। हर छोटे उतार चढ़ाव पर ध्यान मत दो। धैर्य रखो और बड़े मौकों के लिए तैयार रहो। निवेश और जीवन दोनों में कुछ गिने चुने बड़े इवेंट्स ही सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। सफलता रोजमर्रा की छोटी घटनाओं से नहीं, बल्कि कुछ गिने चुने बड़े मौकों से मिलती है। धैर्य रखो और उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहो। चैप्टर 9 यू आर नॉट क्रेजी, जस्ट डिफरेंट। आप पागल नहीं है, बस अलग है। 1 हर किसी का अनुभव अलग होता है। हम सब पैसे को अपने अनुभव के आधार पर समझते और इस्तेमाल करते हैं। कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ, उसके लिए पैसा सुरक्षा नहीं, बल्कि खर्च करने की आजादी है। कोई गरीब परिवार में बड़ा हुआ, उसके लिए पैसा जीवन बचाने का साधन है। इसलिए एक ही चीज पर अलग अलग लोगों की सोच बिल्कुल अलग हो सकती है। 2 क्यों होती है ये सोच में इतनी विविधता? जिस समय और जगह आप पैदा हुए, वही आपकी सोच को गहराई से प्रभावित करती है। जिसने 1930 की ग्रेट डिप्रेशन देखी, उसके लिए स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्की रहेगा। जिसने 1990 से 2000 का टेक बूम देखा, उसके लिए स्टॉक्स जल्दी अमीर बनने का जरिया होंगे। 3 निवेश में इसका असर। जब आप किसी निवेशक को देखते हैं और सोचते हैं कि वो पागल क्यों ये फैसला ले रहा है, असल में वो अपने पिछले अनुभवों के हिसाब से सही लगने वाला फैसला ले रहा होता है। समस्या तब आती है जब हम सोचते हैं कि जो मेरे लिए सही है वही सबके लिए सही होगा। 4 सीख। कभी भी दूसरों के पैसों के फैसलों पर जल्दी जजमेंट मत करो। उनकी परिस्थितियां, उनका बैकग्राउंड और उनके अनुभव अलग है। अपने अनुभवों को समझो, लेकिन ये मानो कि दूसरों का नजरिया भी सही हो सकता है, बस अलग है। कोई भी इंसान पैसों के मामले में पागल नहीं है। सबके फैसले उनके अपने अनुभवों का नतीजा है। चैप्टर 10 रीजनेबल रैशनल। तर्क संगत से बेहतर है व्यवहारिक होना। 1 हर फैसला 100% तर्क संगत रैशनल होना जरूरी नहीं। गणित और फाइनेंस की दुनिया कहती है कि हर फैसला रैशन होना चाहिए, यानी जहां रिटर्न सबसे अच्छा हो वही चुनो। लेकिन इंसान मशीन नहीं है। हमें सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि भावनाएं, डर और शांति भी चाहिए। इसलिए हमेशा रैशन होने की बजाय रीजनेबल, व्यवहारिक होना ज्यादा फायदेमंद है। 2 उदाहरण। लोन चुकाना। मान लीजिए आपके पास 6% ब्याज वाला लोन है और 12% रिटर्न देने वाला निवेश का मौका है। पूरी तरह रैशनल सोच कहेगी निवेश करो, क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा है। लेकिन अगर आप पहले लोन चुका देते हो तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। यह फैसला भले ही मैथमेटिकली परफेक्ट ना हो, लेकिन रीजनेबल है। 3 निवेश में भी यही सच। कई लोग लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट जैसी सुरक्षित जगह रखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास मिलता है। यह फैसला भले ही सबसे ज्यादा रिटर्न न दे, लेकिन इसे लेना बिल्कुल सही है। 4 सीख। पैसा सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं, बल्कि इमोशन प्लस व्यवहार से भी जुड़ा है। जो फैसला आपको सुकून और स्थिरता दे, वही सबसे बेहतर है, भले ही वो गणित के हिसाब से परफेक्ट ना हो। पैसे के मामले में हमेशा रैशन होना जरूरी नहीं। थोड़ा व्यवहारिक होना जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाता है। चैप्टर 11 रूम फॉर एरर।
हमेशा गलती की गुंजाइश छोड़ो। 1. जिंदगी और मार्केट दोनों अनिश्चित है। कोई भी इंसान भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता। स्टॉक मार्केट, बिजनेस, करियर, सब में अचानक बदलाव आ सकता है। इसलिए प्लान बनाते समय हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन रखना जरूरी है। 2. अगर मार्जिन नहीं है तो अगर आपकी सारी उम्मीदें परफेक्ट कंडीशन पर टिकी है तो छोटी सी गड़बड़ी भी सब कुछ बिगाड़ सकती है। उदाहरण, अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ एक बिजनेस से है और वो फेल हो गया, सब खत्म। अगर आपने इमरजेंसी सेविंग नहीं रखी, अचानक बीमारी या नौकरी जाने पर कर्ज में डूब सकते हैं। 3. रूम फॉर एरर कैसे रखें? इमरजेंसी फंड रखें। 6 से 12 महीने का खर्च बचत में होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन करें। सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। बहुत ज्यादा आशावादी न बने। हमेशा सोचें कि हालात बिगड़ भी सकते हैं। भविष्य की योजना ऐसे बनाओ कि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक न भी चले तब भी आप टिके रहो। 4. उदाहरण, नासा और अपोलो मिशन। नासा के स्पेस मिशन में हर काम में रूम फॉर एरर रखा गया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर छोटी सी भी गड़बड़ी हो गई और बैकअप न हुआ, मिशन और जिंदगी दोनों खत्म हो सकती है। हमारी फाइनेंस लाइफ भी वैसी ही है। 5. सीख। सफलता सिर्फ ग्रोथ पर निर्भर नहीं है, बल्कि सर्वाइवल, लंबे समय तक टिके रहने पर है। और सर्वाइवल के लिए हमेशा थोड़ी गुंजाइश छोड़नी चाहिए। पैसे और जिंदगी में हमेशा बैकअप प्लान रखो। यही गलती से बचने और टिके रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। चैप्टर 12, लॉन्ग टर्म थिंकिंग विंस। लॉन्ग टर्म सोच ही जीतती है। 1. शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म। ज्यादातर लोग पैसों और निवेश को शॉर्ट टर्म, कुछ हफ्ते महीने में देखते हैं, लेकिन असली अमीरी लंबे समय, सालों और दशकों तक टिके रहने से आती है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो धैर्य रखता है वही जीतता है। 2. कंपाउंडिंग का असर। जैसा हमने पहले सीखा, कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर विस्फोटक, एक्सप्लोसिव होता है। अगर आप हर छोटी गिरावट पर बेचते रहेंगे, आप असली फायदा खो देंगे। 3. निवेश में धैर्य क्यों जरूरी है? शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे बिजनेस और अच्छे निवेश लगभग हमेशा ऊपर जाते हैं। इतिहास बताता है कि स्टॉक मार्केट में बार बार क्रैश आते हैं, लेकिन 20-30 साल के नजरिए से देखें तो मार्केट हमेशा ग्रो करता है। 4. उदाहरण, वॉरेन बफेट। बफेट की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग और धैर्य का नतीजा है। उन्होंने कहा है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। 5. सीख। जल्दी अमीर बनने की बजाय लंबे समय तक टिके रहने पर ध्यान दो। निवेश और पैसे के फैसले लेते समय 20-30 साल का नजरिया रखो। असली जीत लॉन्ग टर्म सोच से ही मिलती है। शॉर्ट टर्म में शोर है, लॉन्ग टर्म में असली जीत। धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।